हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ना, ये रीट में पूछे हुए ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो, सेकंड से हो, संस्कृत में सिलेबस सेम ही होता है मोस्टली। और होगा अंतर तो बस ये होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं और सेकंड लेते हैं। सेकंड में पद्यांश पूछ लिए जाते हैं, जैसे 4 से 5 क्वेश्चनों का अंतर आता है फर्स्ट लैंग्वेज लेने से और सेकंड। बाकी सभी सेम है, चाहे वो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन हो या टीचिंग मेथड से। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप L1 से हो या L2 से। ठीक है, देखिएगा जो 31 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार नहीं पूछा है क्या कि जो व व्यंजनस उच्चारण स्थान अस्ति, यानी व का, यानी जो व व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान है। तो हम जानते हैं कि संस्कृत में सूत्र चलते हैं उच्चारण से संबंधित, वकारस दंतुष्टम। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जो व का उच्चारण स्थान है वो दंतुष्टम होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, तवर्गस उच्चारण स्थान भवती, यानी तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त का होता है, इसका एक सूत्र होता है लतुसनम दंत, तो उसमें आता है अंतर्गत तवर्ग। तो लतुसनम दंत ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ स्वरस्य उच्चारण स्थान अस्ति, यानी अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका भी एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनम कंठ, तो इसका कंठ हो जाएगा। अब देखिएगा, अब तक तो वर्ण दिए जा रहे थे, अब सीधा मूर्धा दे दिया। अब ये कह रहा है मूर्धा उच्चारण स्थान में अस्ति, यानी मूर्धा के द्वारा कौन सी वर्ण का उच्चारण होता है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ऋटूर साणाम मूर्धा, तो उसमें जो ऋटूर साणाम में ये वाला सा आता है, तो ये वाला सा है ना, तो वो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी ऋटूर साणाम मूर्धा। तो जो भी वर्ण आते हैं उसमें जैसे री आ गया, ट वर्ग आ गया, और ये वाला सा आ गया, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इस प्रकार था। ठीक है, हरि शब्द है, यानी हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? तो हरि का बनता है ये कह रहा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो ये बनेगा आपका शायद आपका हरीन बनता है ना, ये वाला ऑप्शन सही है, हरीन बनेगा। और बाकी ऑप्शनों की बात करें, जैसे हरिम है, हरिम किस में बनेगा? ये वाला, ये बनेगा आपका, आप कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति एक वचन में, यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन में। और भी दे रखे हैं, जैसे कि हरि है, हरि बनता है, ये बन जाएगा आपका और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, हरि द्वितीय क्या प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी हरि नाम का कोई रूप नहीं होता ऐसा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो हम ये कहेंगे इसका एक रूप होगा, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा चतुर्थी, तो नद ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि कस्माद इति रूपम अस्ति, यानी जो कस्माद है इसका एक रूप बताइए कि यानी किस इसमें विभक्ति और वचन होगा। तो हम जानते हैं पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, हालांकि ये कस्मात नहीं होता है, कस्मात बनता है, लेकिन संस्कृत में त और द, यानी त है वो द में चेंज रहता है हमेशा ही। आप बहुत सारे शब्दों में देखेंगे संधि विच्छेद प्रत्यय में भी, तो इस प्रकार का मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अस्मयी बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, यानी जो रेखांकित पद है इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी चतुर्थी। सर्वी बालका जलम पिबंती, पिबंती यानी पढ़ता पटा पढ़ंती, लट लगा का कह सकते हैं प्रथम पुरुष का बहुवचन, ये रहा प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस्ता धातु है और लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? देखिएगा, है तो इस्ता धातु, लेकिन इसके तिष्ट के रूप चलते हैं, तो लट लकार में ही पूछ रहा है, तो ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये बनेगा आपका मध्यम पुरुष बहुवचन तिष्ठत। ठीक है, और नेक्स्ट है लब धातु है, लूट लगा रहे में उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? जिसे लमा ही बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वयम आत्मन जैम, जैम यानी एक ही मात्रा आ जाती है मोस्टली, तो वो विधिलिंग लकार में चला जाता है, और ये उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा जैम। सही है क्या? सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी सह फिल इन द ब्लैंक्स बधिर और अतिरिक्त स्थान शुद्ध रूपम भविष्यति, यानी ये कह रहा है कि जो बधिर होते हैं ना, हमेशा देखना ए ना अंक में कार्य सूत्र चलता है संस्कृत में, यानी जिस अंक में आपकी विकार होगा ना उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि राम मूलखेड़ ईर्ष्यति रेखांकित पते शुद्ध रूप भविष्यति। यानी आप ध्यान रखिए, ईर्ष्या, क्रोध, ठीक है। अब इस प्रकार के वर्ड में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये मूर्खा में आपकी, यानी जिसमें गुस्सा किया जाता है उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी संप्रदाय कारक हो जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, सीता जनकम स विद्यालयम गच्छति रेखांकित पदे शुद्ध रूप में अस्ति। यानी सह के योग में आपकी कह सकते हैं जो जनक है ना, इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। सह के योग में तृतीय विभक्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नभ स्वस्ति स्वाहा स्वदा योग विभक्ति। यानी नभ के योग में स्वस्ति के स्वाहा और आपकी ये ना स्वाहा और स्वदा, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे हम किसी शुभ काम करते हैं तो लिखते हैं ना श्री गणेश नमः, तो नव के योग में ये गणेश में चतुर्थिया विभक्ति हो जाती है। राजपुरुष अस्मिन पदे समास अस्ति, तो इसमें राजा का पुत्र तत्पुरुष हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 48 नंबर, इसमें पूछा है जो घनश्याम अस्य समास विग्रह अस्ति। यानी घनश्याम का समास विग्रह क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे इसका हो जाएगा घनश्याम जैसा, यानी घन एवं श्याम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसका समास विग्रह होगा घन एवं श्याम। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, त्रिभुवन अथ समास अस्ति। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, इसमें द्विगुण समास हो जाएगा क्योंकि ये संख्यावाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है प्रायण उभय पद पदार्थ प्रधान हो समास भवति। यानी प्राय मतलब सामान्यतः दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास होता है, तो दोनों समास होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। चयनम अस्य शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। यानी चयनम में इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चे प्लस अनम होगा, जिसमें अयादि संधि हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देव प्लस ऐश्वर्यम अथ संधि भविष्यति, तो देव प्लस ऐश्वर्यम, तो इसका हो जाएगा देवेश्वरम, ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। ये कह रहा है पेष्टा अत्र संधि अस्ति। पेष्टा यानी तक स्थान पट्टा हो जाता है, इसमें इष्टोत्तर संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। शिव अर्च अत्र संधि विच्छेद, तो शिव प्लस अर्च हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। इसमें पूर्व, इससे पहले में इष्टुत्व हुई थी, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है दुर्जन सज्जन से अपकरोति रेखांकित पदे उपसर्ग धातुश्च स्त। यानी जो रेखांकित पद है ना, इसमें उपसर्ग और धातु बताने हैं, तो हम जानते हैं इसमें अब तो उपसर्ग है उक्र धातु, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति। सीता स्नान करके देवालय जाती है, तो इसमें धातु प्रत्यय बताने कृत्वा में, कृ धातु होगी, इत्वा प्रत्यय होगा, इसे कत्वा भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहे खतई तुम अत्र धातु प्रत्यय, यानी इसमें धातु प्रत्यय दोनों बताने किसमें, खतई तुम में, तो कत धातु हो जाएगा, तुम प्रत्यय जाओ कि मैं तुम शेष रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पवन वृंदा ब्लैंक्स बहती है रेगिस्तान अभ्यस सूत्र रूपम भविष्यति। इसमें यानी ये होगा कुत्र आएगा अव्यय, जिसमें ये कह रहा है पवन कहाँ पर बहती है, तो उस प्रकार इसका क्वेश्चन बन जाएगा, यानी एक अव्यय इसमें शब्द यूज कर सकते हैं जो इसमें पूछा था। गोपाल मोहन से चतुर है, इतर से संस्कृत अनुवाद अस्ति। यानी ये कहते हैं गोपाल मोहन से, तो जो जिससे तुलना की जाती ना, तो फिर उसमें तरफ प्रत्यय लग जाता है, जैसे कि गोपाल मोहनाथ चतुर, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे सब संस्कृत पढ़े अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। इसका कह सकते हैं संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो हम कहेंगे वे सब मतलब वयम, और संस्कृत हो जाएगा संस्कृतम, और पढ़े यहाँ था पटाम, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा। 1 सेकंड रखिएगा, क्योंकि जैसा कर्ता होगा वैसी प्रक्रिया भी आएगी, तो फिर पठंतु होगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। तेज संस्कृतम पठंतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा।